हमें हमारा ड्यूक दिखाया जाता है जो कहता है, मिस हेजल, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आप एक रात में कैसे बदल गई। हालांकि पहले आप बिल्कुल अलग थी। तो हमारी हीरोइन बहाने बनाते हुए कहती है, ओह वेल, कुछ सालों पहले अचानक मैं बीमार पड़ गई, फिर मुझे अपने पास के बारे में रेग्रेट होने लग गया, फिर मैंने अपनी गलतियों को रिफ्लेक्ट किया और अब से मैंने कहा मैं अच्छी जिंदगी गुजारूंगी, है ना। तो ड्यूक कहता है, नहीं, मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। और वो सोचती है, ये तो मेरी तरफ बहुत ज्यादा इंटेंसली देख रहा है, इसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो जैसे। लेकिन पहले जब मैंने इसको केक दिया था तब तो इसने अपने पर्सनल बर्तन यूज किए थे। क्या इसको लगा था मैं इसको जहर देने वाली हूँ? लेकिन अगर ये इतना ज्यादा सस्पिशियस था तो एक विच से मिलने के लिए अकेला क्यों आ गया? और पिछली बार मुझे लगा था इसके साथ कुछ नाइट्स आए हैं और उनमें से किसी के पास होली पावर थी, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं था जिसके पास होली पावर हो। तो ड्यूक कहता है, अब तुम इस बारे में क्या सोच रही हो जो इतना ज्यादा सोची जा रही हो? वो कहती है, तुम यहाँ मुझे इंटेरोगेट करने के लिए आए हो, है ना। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैं इंटेरोगेशन करने के लिए नहीं आया था, मैं सिर्फ कुछ सवाल पूछने के लिए आया था। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ विच के बारे में, नहीं, या फिर कहूँ तुम्हारे बारे में, मिस हेजल। तो वो हमारी हीरोइन के बहुत ज्यादा करीब था। तो हमारी हीरोइन कहती है, क्या? तो हमारी हीरोइन कहती है, लेकिन एक बार जब तुमने मुझसे क्वेश्चन कर लिए तो क्या उसके बाद तुम मुझे एग्जीक्यूट नहीं करने वाले? वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ ताकि आपसे एक फेवर मांग सकूं। तो हमारी हीरोइन कहती है, मुझे पहले से पता था। वो कहता है, क्या आपको पहले से पता था? क्या आपने फ्यूचर देखा था? वो कहती है, नहीं नहीं, तुमने मुझे मिस हेजल कहा और आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर आ गए। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ऑफ कोर्स फेवर मांगने के लिए आए होगे। वो कहता है, आप तो बहुत ज्यादा शार्प है। तो वो कहती है, एनीवेज, मेरा आंसर अभी भी नो है। तो ड्यूक तो बिल्कुल पत्थर का बन गया था। वो कहता है, क्या नो आंसर? तो वो कहता है, क्या आप मुझे रिजेक्ट कर रही हैं? हालांकि आपको ये भी नहीं पता मैं फेवर क्या मांगने वाला हूँ। वो कहती है, ऑब्वियसली तुम तो बहुत ज्यादा रूड थे और तुम्हें पहले मुझसे माफी मांगनी चाहिए फेवर मांगने से पहले। वो कहता है, माफी? लेकिन किस लिए? वो कहती है, ऑफ कोर्स तुमने मुझे कहा था कि मैं फॉरबिडन मैजिक यूज करती हूँ और तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया था। तो ड्यूक कहता है, अरे हाँ, वो तो सच में मेरी गलती थी, मुझे पता है वो मेरी गलत बयानी थी, लेकिन मुझे गलत फहमी हो गई थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। तो हमारी कहती है, क्या इसने माफी मांग ली इतनी आसानी से? क्या सच में जो फेवर ये मांगना चाहता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ड्यूक कहता है, लेकिन आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि आपने मेरे बहन भाइयों को अपने पास रखा था और आपको पता भी था कि मैं अपने बहन भाइयों की इंतजार ढूंढ रहा हूँ। वो कहती है, ओ ये बात, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था वो तुम्हारे बहन भाई है। वो कहता है, लेकिन इस बात पे यकीन कौन करने वाला है? तो हमारी कहती है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, वो लोग तो इतने ज्यादा क्यूट हैं और तुम्हें देखो। तो वो कहता है, क्या मुझे क्या? वो कहती है, एनीवेज, मेरी अपनी रीजन थी और वैसे भी मुझे बच्चों को अपने पास रखना था क्योंकि उन्होंने कहा था तुम उन्हें अब्यूज करते हो और कोई भी किसी अब्यूजिव पेरेंट के पास क्यों बच्चों को भेजना चाहेगा? तो ड्यूक कहता है, अब्यूज? आपको लगता है मैं उनको अब्यूज करता था? तो वो कहती है, ऑफ कोर्स, बच्चों ने कहा था तुम उन्हें घर में ट्रैप करके रखते हो। वो कहता है, क्या? तो हमारी कहती है, लेकिन अगर ऐसा ही था तो वो विच की कॉटेज में क्यों रहना चाहेंगे एक मेंशन के बजाय? तो ड्यूक कहता है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा होता है और तुम्हें पता होना चाहिए मेंशन में हजारों रूम होते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा गार्डन्स भी हैं और एक लेक भी है। आखिर तुम इसे कैद कैसे कह सकती हो? वहां पर तो बहुत ज्यादा मेड्स भी थी और तुम्हें सच में नहीं लगता कि विच से अच्छा गार्डियन मैं हूँ? तो तब वो कहती है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बच्चों के सामने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तुम्हें सच में लगता है तुम उनके अच्छे गार्डियन बन सकते हो? वो कहता है, हाँ, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था उस वक्त, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था। तो हमारी उन कहती है, मुझे पता है तुम नोबल हो, लेकिन तुम जितने मर्जी नोबल हो, बच्चों के सामने ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए और उनको घर से बाहर निकल के खुद एक्सपीरियंस कर देना चाहिए। तो तब वो कहती है, क्या तुम्हें पता भी है बच्चों को फॉरेस्ट में जाके खेलना कितना ज्यादा पसंद है? तो ड्यूक कहता है, हाँ, मुझे लगता है तुम्हें ये बात कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन नोबल्स के पास अपनी ड्यूटीज होती हैं जो उनके स्टेटस के हिसाब से होती है और अगर बच्चे खुद को एंजॉय करने लग जाएं फिर भी हम उनको वैसे नहीं छोड़ सकते कि वो सिर्फ एंजॉय करते रहे। तो हमारी उन कहती है, लेकिन ये सच है ना अडल्ट के बारे में, और वैसे भी क्या ये जरूरी है बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट लिमिट लगाई जाए? तो बिल्ली और डॉग भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही कह रही है। तो वो कहती है, जब वो छोटे हैं तो उनको एक्सपीरियंस करने दो ना, चीजें सीखने को मिलती हैं और वैसे भी तुम तो खुद एक नोबल हो, फिर भी तुम्हें मशरूम्स के बारे में इतना जरा कुछ पता है, लेकिन बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो तो पॉइजनस मशरूम को खाने वाले थे। तो तब ड्यूक कहता है, मिस हेजल, ऐसा लगता है आपने बहुत से बच्चों को पहले रेज किया हुआ है और ऐसा लगता है आपको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है। तो वो कहती है, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। और तब उसे अपनी पुरानी लाइफ की याद आती है। वो कहती है, वो मेरे अपने बच्चे नहीं थे लेकिन फिर भी मैं उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन मैं उन दिनों में वापस नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और फिर हमारी उन कहती है, लेकिन इसके अलावा भी एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं बच्चों को तुम्हारे पास नहीं भेजा जाती थी। वो कहता है, अब क्या हो गया? तो वो कहती है, उन्होंने कहा था कि तुमने उन्हें अबंडन कर दिया, तुमने उन्हें छोड़ दिया। वो कहता है, क्या? तो अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है, आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगा होगा? तो हमारी कहती है, वेल, वो तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी या फिर उन्हें, और तुम्हारा रिलेशनशिप इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ड्यूक अपना सर पकड़े हुए था। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, कम से कम चाय तो पी लो, और वो अपने मैजिक से वहां पर चाय भी ले आई थी। तो ड्यूक कहता है, अच्छा ठीक है। तो ड्यूक कहता है, हाँ, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन ये मेरा कसूर भी था। तो हमारी हीरोइन उसको चाय देती है। तो ड्यूक अपना सर पकड़े हुए था। वो कहता है, टू बी ऑनेस्ट,
मैं बहुत दिनों से एक्सपीडिशन पे जा रहा था और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा काम करने पड़ रहे थे और मुझे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता था, लेकिन मेरे साथी भी उसमें मर जाते थे। लेकिन जब मैं मैंशन से दूर होता था तो मैं बच्चों को ध्यान नहीं देता था और शायद इसीलिए उन्हें लगा होगा कि मैं उनसे दूर हो रहा हूँ। शायद इसीलिए उन्हें लगता होगा कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। और वैसे भी अभी तक वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं कि लाइफ की कॉम्प्लिकेशन को समझ सके, लेकिन फिर भी वो मेरे छोटे बहन भाई हैं और उनकी सेफ्टी को मैं अपनी प्रायोरिटी रखता हूँ। तो प्लीज मिसअंडरस्टूड ना करना। तो तब वो चाय पीने लगता है। तो हमारी बहन सोचती है, ग्रैंड ड्यूक ये तो सच में अपने बहन भाइयों की बहुत ज्यादा फिक्र करता है, शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी। तो ड्यूक कहता है ये चाय तो इतनी भी बुरी नहीं है। और तब उसको पीता कहता है लगता है इसमें पॉइजन नहीं है, ऐसा लगता है मैं जिंदा बच गया। तो हमारी बहन कहती है सीरियसली ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो तभी वहां पर बारिश और हो रही थी और केव में बारिश के कतरे बरस रहे थे। तो तब ड्यूक उस चाय के कप को थामते हुए सोचता है, इसलिए मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा क्रेजी लगेगा, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ एक विद से। तो हमारी बहन कहती है क्या क्या पूछना चाहते हो। तो उसकी बिल्ली सोचती है अब ऐसा क्या है कि कैसा फेवर है कि ड्यूक खुद आया है। तो डॉग सोचता है ग्रैंड ड्यूक सब लोगों में से खुद फेवर मांगने आया है, पता नहीं क्या बात होगी। तो ड्यूक कहता है जब मैं एक्सपीडिशन पर जाऊंगा तो क्या तुम टेम्परेली मेरे बच्चों की नैनी बन सकती हो। तो हमारी बहन कहती है क्या नैनी। वो कहता है हाँ, तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी, जब तक मैं वापस नहीं रहता तुम्हें उनके साथ रहना होगा ताकि वो आराम से वहां रह सके। और वैसे भी ये इम्पॉसिबल है कि मैं किसी और को उनकी नैनी के तौर पर ढूंढ सकूं। तो हमारी बहन कहती है योर ग्रेस। वो कहता है अब क्या हुआ। तो वो जल्दी से उसके पास आती है। वो कहती है जरूर मैं उनकी नैनी बनना चाहूंगी। तो वो कहता है सीरियसली। तो वो कहती है ऑफ कोर्स और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है मैं तो खुशी से बनूंगी उनकी नैनी। वो कहता है एक मिनट रुक तो जाओ। और तब उसने उसका हाथ जरा कस के पकड़ लिया था। वो कहता है लेकिन सच में तुमने अपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। हमारी बहन कहती है लेकिन हाथों से क्या। वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। और हमारी बहन तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, तो वो उठते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है चलो चलो अभी मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है, मुझे बच्चों के पास जाना है, जल्दी करो यहाँ से चलते हैं। तो ड्यूक कहता है कहाँ जाना है। वो कहती है और कहाँ जाना है, तुम्हारे मेंशन जाना है, मुझे बच्चों से मिलना है। और वो तो बड़ी ज्यादा खुश थी। तो ड्यूक कहता है लेकिन बारिश तो अभी तक रुकी नहीं है। तो वो कहती है अरे हाँ बारिश तो रुकी नहीं है और बारिश अभी तक बरस रही थी। तो तब वो मुड़ते हुए कहती है तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, शायद मुझे इतनी सारा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था। तो ड्यूक उसका देखता है और तब वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हें वेदर मैजिक भी सीख लेना चाहिए क्योंकि हम इस मौसम में बाहर नहीं जा सकते। और वो भी हमारी हीरोइन की तरफ बड़े प्यार से देख रहा था। वो कहता है जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो हमारी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।